हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और एकदम ठीक होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। अच्छी चल रही होगी उम्मीद है मुझे, और पूरा पूरा विश्वास है आप लोग ढंग से मेहनत कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने मेटल नॉन मेटल के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के छोड़ दी थी साइंस की क्लास में। और इंग्लिश की क्लास में मैंने आपको केवल इंट्रो की बात करी थी कि इंट्रो अपन मतलब इंट्रोडक्शन की बात करी थी कि इंग्लिश दो तरह की होती है, कि एक ब्रिटिश लैंग्वेज, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश अपन लोग पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश जो अमेरिका में चलती है वो वाली। ठीक है, डिफरेंस मैं आप लोगों को बता चुका था, सारी बातें मैं आप लोगों से कर चुका था कि अगली इंग्लिश की क्लास में जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसमें अगली क्लास में मैं बोल के गया था कि अपन सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कैसा सिलेबस है और अपने को क्या करना है, कैसे पढ़ना है। चलो आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज के सेशन को क्लास खत्म करके फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों से। 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले क्लास पे ध्यान दो। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर। आज की क्लास, आज का सेशन क्या है अपना। अपना सेशन है इंग्लिश का सिलेबस। अपने को सिलेबस डिस्कस करना है। ठीक है, मेरे को अगर सिलेबस डिस्कस करना है तो सबसे पहले मैंने देखो इसमें 4 पार्ट करे इंग्लिश के। 4 पार्ट मैंने कर रखे हैं। आप लोग याद रखना, याद रखना मेरी बात कि ये इंग्लिश का सिलेबस 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है। कोई भी जो ये सिलेबस यहाँ पे लिख रखा है ये सारा ही मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इस सिलेबस को करने के बाद में, कहने का मतलब ये सिलेबस में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे अपन लोग करेंगे और वो कैसे कैसे आप लोगों को फायदा देंगे लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे 10th और 12th दोनों ही क्लास में मेरे लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे 100 में से 90 मार्क्स थे। तो मैं चाहता हूं आप लोगों के 90 प्लस स्कोर हो लैंग्वेज के अंदर, तो उसी की तैयारी अपन लोग करेंगे। चलो देखो, ध्यान दो एक बार बोर्ड पर। 4 पार्ट करे मैंने। एक तो ग्रामर का पार्ट करा है, देखो एक डिब्बा मैंने बना दिया, एक बॉक्स मैंने बना दिया ग्रामर के ऊपर, ग्रामर वाला पोर्शन। एक पोर्शन अपन लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, राइटिंग मैटर। क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन राइटिंग मैटर। राइटिंग मैटर आता है। एक अपन वोकेबलरी पढ़ेंगे, वोकेबलरी आती है। एक अपन लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर का पार्ट कौन सा है, बोलो हाँ ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। जहां भी बैठे हो कॉपी पेन साथ रखना, लिखते चलना और मेरे को बताते चलना। जहां भी बैठे हो मैं पूछूं हाँ ना समझ में आ गया तो हाँ ना समझ में आ गया मुझे बोलना है। अब आप बोलोगे कैमरे के सामने कैसे, तो जहां भी बैठे हो नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करा और वापस देख लिया। समझ में आ गया तो बोलना है हाँ सर समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखो ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे अपन लोगों को पढ़ने हैं, कैसे कैसे अपन लोगों के काम आएंगे। और जो लास्ट वाला पार्ट है ना आपके लिटरेचर वाला, जिसमें आपको 8th क्लास में इंग्लिश की बुक है, 9th में 2 बुक है, 10th में 2 बुक है, 11th में 2 है, 12th में 2 बुक्स हैं। उसमें एक प्रोज सेक्शन है, एक पोइट्री सेक्शन है। तो वो वाला भी कैसे कवर करना है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कैसे आप लोग पढ़ेंगे, कैसे आप लोग क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी पूरी इंग्लिश की किताब को इंग्लिश में रट के चला जाए और क्वेश्चन आंसर कर लेगा। हाँ, मैं कुछ की बात नहीं करता, हो सकता है किसी की रटन विद्या ज्यादा हो, कोई ज्यादा कैपेसिटी हो किसी की रटने की, वो रट के भी चला जाए। बट मैं आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आप लोग वहां आए हुए क्वेश्चन आंसर को इंग्लिश में करके आओगे और वो भी एकदम सही सही। चलो देखो ध्यान दो। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है क्या, टेंस। टेंस पढ़ना है अपने को। बात करूंगा मैं सारी एक एक टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक मैंने देखो 1 नंबर पे टेंस ही क्यों लिखा, मैं इसका रीजन दूंगा आप लोगों को अगली क्लास में। टेंस जब चालू करेंगे, अगला ही फर्स्ट एपिसोड इंग्लिश का चालू करेंगे उसमें टेंस पढ़ेंगे, तो टेंस ही चालू क्यों किया उसका जवाब वही मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे, फिर मेरे ख्याल से वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जिसको आप लोग बोलते हो। थर्ड नरेशन। नरेशन का मतलब आप लोग इसको स्पीच बोलते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो सब लोग, इसका दूसरा नाम नरेशन। फिर अपन लोग वर्ब पढ़ते हैं, मॉडल्स वगैरह हुए, एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरीज हुई, हेल्पिंग वर्ब्स हुई, मेन वर्ब हुई, कैसे कैसे हैं वो सारी वर्ब के बारे में सारी जानकारी हो गई। कंजक्शन हो गया, दो चीजों को, दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए जो कनेक्टिव यूज किया जाता है कंजक्शन, उनका यूजेस कौन कौन से कंजक्शन है, कहां कहां पे यूज होंगे, सबका अलग अलग रूल है, सबके अलग अलग रूल है। टैग क्वेश्चंस, फिर आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स पढ़ते थे, ए एंड दे हो गया, ऐसे उन आर्टिकल्स का यूजेज अपन लोग पढ़ेंगे।
फ्रेजल वर्ब, एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, ये सारे आपके 12 टॉपिक हैं ग्रामर के अंदर। ग्रामर के अंदर अब मेरी बात ध्यान रखना, मैंने प्रोनाउंसिएशन क्या बोला, ग्रामर बोला है, ग्रामर नहीं होता, ग्रामर होता है। और ग्रामर, इस ग्रामर की स्पेलिंग पे GRAMMAR आता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे गलती कहां करते हैं, GRAMMER कर देते हैं। तो आप लोगों को ER नहीं करना है, ER नहीं होता ग्रामर की स्पेलिंग में, दोनों जगह ही AR ही आता है, GRAMMER। हाँ ना, मुझे बताओ क्या समझ में आ गया क्या? अगली क्लास में अपन लोग चालू करेंगे अगले एपिसोड में टेंस वाला पोर्शन। अब आप इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट अपन लोगों ने पढ़ा ग्रामर का, ग्रामर के डिस्कशन करी, 12 टॉपिक है। इन 12 में से 5, 6 या 7, मेरे ख्याल से 6 या 7 टॉपिक ऐसे हैं जो ऑन एन एवरेज 6 से 12 क्लास तक सबके काम आते हैं। ठीक है, तो वो पहले ग्रामर वाला पोर्शन चालू करेंगे, फिर उसके बाद राइटिंग मैटर, उसके बाद वोकेबलरी, फिर लिटरेचर। तो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। देखो सेकंड पार्ट इसका क्या है, राइटिंग मैटर। राइटिंग मैटर में मैंने फर्स्ट ही पार्ट क्या लिखा है भाई, इसका लेटर लिखा है। लेटर कितने टाइप के, 3 टाइप के। फर्स्ट फॉर्मल, सेकंड इनफॉर्मल, थर्ड बिजनेस लेटर। फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाएगा, अधिकारी को लिखा जाता है। जैसे आपके मोहल्ले में अगर सफाई नहीं है, कचरा हो रखा है, तो आप किसको लेटर लिखेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे नगर निगम के चेयरमैन को। नगर निगम है या नगर पालिका होगी आप लोगों की, जो भी होगी उसके चेयरमैन को लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर मान लो एग्जाम चल रही है बच्चों की, बोर्ड एग्जाम से, और लाइट व्यवस्था नहीं है, तो आप किसको लिखेंगे, बिजली बोर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के JEN को लिखेंगे। अगर शोर शराबा हो रहा है या नॉइज पोल्यूशन है या काफी मतलब चोरी वगैरह हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, काफी सारी बदमाशी वगैरह हो रही है, तो आप किसको लिखेंगे, SHO को लिखेंगे, पुलिस स्टेशन के, जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है उसके SHO को या उसके CI को लिखा जाएगा। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है अपने रिश्तेदारों को, यारी दोस्ती में अपने रिश्तेदार हो गए उनको कौन सा लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर। और बिजनेस में जो व्यापारिक जितने भी संबंध होंगे वहां पे अपन कौन सा लेटर यूज करेंगे, बिजनेस लेटर। सेकंड मैंने लिखा ईमेल। ईमेल भी आती है, अरे ईमेल टाइप करते हैं पर मेल आती है, मेल जाती है, मेल भी भेजते हैं, तो वही वाली ईमेल है। मेल कैसे लिखेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। थर्ड आ जाओ शॉर्ट पैराग्राफ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आप लोग यहां पे याद रखना, याद रखना मेरी बात। शॉर्ट पैराग्राफ 2 टाइप के, कौन कौन से भाई, वर्बल और विजुअल। वर्बल का मतलब आपको लिखा हुआ है कि शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जंतर मंतर में, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है द ताजमहल पे, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है द महात्मा गांधी पे। अच्छा गौर करो, मैंने सब जितनी भी बातें बोली सबके पहले द बोला है, तो याद रखना द जो आर्टिकल है उसका यूज कहां पे होता है, जो चीज दुनिया में यूनिक है, यूनिकनेस बताने के लिए द का यूज होता है कि जो दुनिया में एक ही है। ठीक है, चलो आगे। वर्बल और विजुअल है, तो वर्बल वर्बल जो आएगा वो लिखा हुआ आएगा, बता दिया मैंने। विजुअल आपको मान लो कोई ड्राइंग बना के देगी, ड्राइंग बना के दे दी और उसको देख के आपको लिखना है कि ये ड्राइंग किस बारे में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटे छोटे 4-5 बच्चे दिखा रखे हैं, एक बच्चे के सर पे ईंट है, एक बच्चे ने वो मजदूरी करने वाली वो परात आती है वो पकड़ रखी है, एक ने फावड़ा पकड़ रखा है, एक ने हथौड़ा पकड़ रखा है। तो वो देख के अपने को क्या लगता है, चाइल्ड लेबर लगता है कि बच्चों से काम करवाए जा रहे, तो चाइल्ड लेबर का टॉपिक हो गया, तो अपने को चाइल्ड लेबर पे लिखना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ ना, जहां भी बैठे हो बोलते रहना और बताते रहना, समझ में आ गई क्या? आगे आ जाओ। 4th नंबर पे स्टोरी। स्टोरी राइटिंग 8th 9th वालों की आ जाती है, जिसके भी आएगी, जो भी टॉपिक को मैंने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। स्टोरी राइटिंग है, मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे लिखने हैं। और हाँ, शॉर्ट पैराग्राफ में मैं कोशिश करूंगा, मैं से 50 शॉर्ट पैराग्राफ आप लोगों को बता दूंगा और कम से कम मैं 50 लेटर्स आप लोगों को बता दूंगा। 50 के आसपास मैं आप लोगों को लेटर्स बता दूंगा, 50 के आसपास मेल हो गई, 50 के आसपास शॉर्ट पैराग्राफ हो गए दोनों तरह के, 50 के आसपास आप लोगों की ये स्टोरी हो गई। कहने का मतलब इनके अंदर कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बाकी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, पुराने पेपर डिस्कस करूंगा, पुराने पेपर वगैरह चेक करके मैं आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो 50 हैं, जिसमें जो भी चाहे किसी में 20 ही महत्वपूर्ण निकले, पर मैंने 50 का टारगेट लिया है कि कम से कम 50 तो एक बच्चे को ऐसे दिए जाएं शॉर्ट पैराग्राफ, जो वो पढ़ सके, जो याद कर सके। बट हो सकता है इससे कम हो सकता है मेरे को शॉर्ट पैराग्राफ 20 ही मिले, 20 ही मेरे को महत्वपूर्ण लगे कि जो आपके आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, और हाँ, ये इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर हुआ, शॉर्ट पैराग्राफ हुए। अच्छा, दिमाग में कभी नहीं आया कि सर जो टॉपिक आएगा कोई जरूरी थोड़ी हमारा पढ़ा हुआ ही हो, जरूरी थोड़ी है तुम्हारा पढ़ा हुआ ही आएगा टॉपिक। दुनिया में करोड़ों टॉपिक है, करोड़ों करोड़ों टॉपिक है दुनिया में,
एग्जामिनर तुमसे कुछ भी लिखवा लेगा, बोल देगा कोरोना पे लिखो, कोविड-19 पे लिखो शॉर्ट पैराग्राफ, कोविड-19 की प्रॉफिट्स बताओ या जो नुकसान है वो बताओ, कितना क्या नुकसान हुआ। तो जो भी टॉपिक है आप लोग कभी पता नहीं कर सकते कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा। तो फिर आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर दुनिया में तो करोड़ टॉपिक है तो कुछ भी पूछ लेगा। तो कुछ भी पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछने का जवाब मेरे पास ये है कि आप लोगों को, ये मैंने पहली बात ही बोली थी ग्रामर में, अगर आपको पहला टॉपिक टेंस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वो टेंस वाला टॉपिक अगर आप लोगों को बहुत और बहुत अच्छे से आता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता दुनिया में कोई टॉपिक हो जाए कुछ भी पूछ ले तुमसे। अरे मैं कहता हूं कुछ पूछ ले, नींदों में पूछ ले, तुम फटाफट उसको हिंदी में सोच लोगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे। ये काम तो कर सकते हो ना। अपने को कोई चीज सोचने के लिए बोली जाए तो मुझे बताओ क्या हिंदी में सोच सकते हो क्या? हिंदी में आदमी सोच सकता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे, फिर राइटिंग मैटर पे आएंगे। बात समझ में आ गई? धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हर चीज के बारे में और उसकी प्रॉफिट्स के बारे में, उसके जो अपने को लाभ होने वाले हैं, उसके जो फायदे हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता चलूंगा आप लोगों से। चलो देखो ध्यान दो, आगे मैं बात कर रहा हूं 12th क्लास वालों के रिपोर्ट आती है, नोटिस आता है, स्पीच आता है, एडवर्टीजमेंट आता है और 9 नंबर मैंने लिख रखा है जॉब एप्लीकेशन आती है। अरे भाई कंपनी में अपने को जॉब चाहिए या कहीं स्कूल में कोई जॉब चाहिए, कहीं भी अपने को काम करना है तो अपने से सीवी मांगते हैं, रिज्यूम मांगते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं। कैसे लिखनी है मैं आप लोगों को सारी बात सिखा दूंगा। अच्छा जितने भी लेटर्स हैं, लेटर हुआ, मेल हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, स्पीच हुआ, नोटिस हुआ, रिपोर्ट हुआ, जॉब एप्लीकेशन हुई, ये जितने भी राइटिंग मैटर का जितना काम है ना, इनके फॉर्मेट्स आप लोग याद रखना। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट आपको आना चाहिए, फॉर्मेट आपको आ जाएगा तो बाकी चीज आप लोग कर लोगे। कन्वर्सेशन की बात है तो देखो कन्वर्सेशन जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा होगा, अगर उसको समझ में आ रहा है, अगर उसको टेंस और उसके ग्रामर थोड़ी सी ठीक ठाक है, थोड़ी सी इंग्लिश उसकी ठीक ठाक है, तो वो कन्वर्सेशन को लिख लेगा। अगर कन्वर्सेशन नहीं भी आती है तो भी मैं आपको कम से कम कन्वर्सेशन के पार्ट में 2 4 5 लाइनें ऐसी जरूर बता दूंगा। उसका फॉर्मेट मैं लेटर का आप लोगों को ऐसा तैयार करके दे दूंगा कि कैसा भी लेटर आ जाए, अगर फॉर्मल लेटर लिखा हुआ है तो आंख बंद करके छाप देना, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो एक बात ध्यान दो आगे, वोकेबलरी का पार्ट, थर्ड पार्ट वोकेबलरी का पार्ट। अब ये बात ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा है वोकेबलरी में, पहले पहले मैंने क्या लिखा? सिनोनिम्स लिखे। सेकंड नंबर पे मैंने क्या लिखा? एंटोनिम्स लिखे। सिनोनिम्स समानार्थी शब्द, अरे हिंदी में पढ़ते हो ना, समानार्थी और एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हो ना, हाँ वही है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब कहां पे आते हैं देखो, एक बात याद रखना आप लोगों की, एक चीज और आती है, मैं लिखना भूल गया था, मैं वोकेब के अंदर ही इंक्लूड कर देता हूं उसको। अनसीन पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है। अनसीन पैसेज आते हैं दो आप लोगों के, और सीन पैसेज कितने आएंगे? दो। दो तो अनसीन, दो तो बिना देखे, जो आपने कभी देखे ही नहीं, या तो सोचो कोई न्यूज़पेपर की कटिंग डाल दी या कहीं से कुछ भी कोई भी टॉपिक उठा के दे दिया, उसके बारे में आपसे 5 सवाल पूछ लेंगे। उन्हीं में कभी नोटिस किया अनसीन पैसेज जब आता है तो उसके लास्ट में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को सिमिलर वर्ड्स पूछता है या उसका एंटोनिम पूछता है, या तो उसका सिनोनिम्स पूछेगा या उसका एंटोनिम्स पूछेगा, बोलो, या कोई एक वन वर्ड पूछ लेगा कि इस लाइन का मतलब, इस जो एक लाइन दे रखी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक लाइन दे रखी है और उसके लिए अपने को बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है, तो लाइन दे देगा और उसके लिए उस पैसेज में से आपको कोई सुटेबल वर्ड आपको बताना है, वन वर्ड बताना है, ठीक है। अब बात आई कि वन वर्ड हो गया, फिर इडियम्स, अरे कहावतें, मुहावरे और कहावत होती है, हिंदी में भी है मुहावरे और कहावत। तो अपन बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, इंग्लिश में बोलते हैं टिट फॉर टैट, ठीक है। तो वो वाली इडियम्स ये 8th क्लास वालों की आती है, एमसीक्यूज में आ जाएगी। फिफ्थ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट आता है, ओब्लिक लगा के आपको सेंटेंस लिख के देता है, उसको अरेंज करना होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, अनसीन पैसेज कितने आते हैं आपके? 2 आते हैं भाई, और सीन पैसेज कितने आते हैं? सीन पैसेज कितने आते हैं? सीन पैसेज भी 2 आते हैं। ये वोकेबलरी का पार्ट हो गया आपके। अब आगे आ जाओ लिटरेचर वाला पार्ट, 4th नंबर, 4 नंबर पे लिटरेचर का पार्ट है। लिटरेचर में बुक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, 8th वालों के जो तुम्हारे इंग्लिश की बुक है, 9th वालों के जो 2 बुक है इंग्लिश की,
10th वालों के 2 बुक हैं, 11th वालों के 2 हैं, 12th वालों के 2 बुक है इंग्लिश की। वो इंग्लिश वाला पोर्शन आपको कैसे करना है वो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, बुक 2 मैंने आप लोगों को बता दी, एक प्रोज सेक्शन, एक पोइट्री सेक्शन। प्रोज तो कौन सा, जिसमें कहानी लिखी हुई है, जो चैप्टर पार्ट बोलते हैं, चैप्टर है, वो तो प्रोज सेक्शन है। पोइट्री जो स्टोरी है ना, पोइम लिखी हुई है, तुम्हारे पोइम्स है, वो पोइट्री सेक्शन है। पोइट्री सेक्शन में जो पोइम जिस राइटर ने लिखी है उसके राइटर का नाम आप लोगों को याद करना है, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी आती है आपके, एक पैराग्राफ की, एक पैराग्राफ देगा, उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों से पूछेगा, एक स्टैंजा दिया हुआ आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये लिटरेचर का पार्ट हो गया, ये वोकेबलरी का पार्ट हो गया, ये राइटिंग मैटर का पार्ट हो गया, ये ग्रामर का पार्ट हो गया। याद रखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ग्रामर वाला पार्ट, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे राइटिंग मैटर, उसके बाद में 3rd नंबर पे स्टार्ट करेंगे वोकेबलरी, और 4th नंबर पे स्टार्ट करेंगे क्या, लिटरेचर। हाँ ना, जहां भी बैठे हो मुझे बताओ, क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों को। सिलेबस मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो रहा हूं, एक बार फटाफट सारे लोग लिख लो, फिर आज की क्लास को एक खूबसूरत कोटेशन के साथ खत्म करते हैं। लिखो एक बार फटाफट। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है लिख लिया होगा। एक खूबसूरत कोटेशन के साथ में मैं आज की क्लास को खत्म करूंगा, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं नई क्लास में, एपिसोड 1st इंग्लिश का। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप लोग शेयर कर सको उतने ज्यादा लोगों को आप शेयर कर देना कि इंग्लिश की क्लास भी चालू हो चुकी है। आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें और लेना शुरू करें। अगले एपिसोड में ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक के साथ में मिलूंगा आप लोगों से। फर्स्ट टॉपिक अपन लोग चालू करेंगे टेंस। और आज के सेशन को उम्मीद है मैंने समझाने की कोशिश करी आप लोगों को, सिलेबस को, उम्मीद है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और आज के सेशन को खत्म करने के लिए खूबसूरत क्योट, एक थॉट ऑफ द डे आप लोग बोल सकते हो, आज के दिन का थॉट जो मैं लिख के लाया हूं आप लोगों के लिए, कि मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, एक दिया जलाकर तो देख। मंजिल बहुत दूर है, एक दिया जलाकर तो देख। लक्ष्य भी बहुत दूर है, एक कदम बढ़ाकर तो देख। ठीक है, तो आदमी को एक एक कदम करके चलना है, अपने लोगों को एक एक कदम सही दिशा में बढ़ाना है। और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत नहीं बहुत बेहतर करोगे और बहुत बेहतर करोगे।